कैसा था? बहुत अच्छा लड़का था। लड़का तो इसीलिए आवाज उठाता था। ये गांव जवनिया गांव के लिए आवाज उठाता था। सब पूछते थे अच्छा कोई बात होगा तो बोलने का, हम करवाएंगे, आवाज उठाएंगे। आवाज को कहाँ से आवाज उठाएगी? अब प्रशासन ही ये सब कर रही है, तो पुलिस आवाज उठाने वाला को मारा जा रहा है तो कौन करेगा? आवाज उठा उसी को मार दिया जा रहा है तो क्या होगा? उनका रथ अच्छा तिवारी लगा। आता था और आपको भरोसा देता था। हाँ 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 हाँ, भरोसा देते हैं क्या जो कहते हम है नु। हाँ, डराइए जान चाचा, डराइए जान बबुआ, चाची डराइए जान, हम लोग है ना जा। उसके लिए आवाज उठाया। फिर शाहपुर के सीओ के यहाँ फ़ोन किया, डीएम के यहाँ फ़ोन किया, वहाँ तो वो लोग आए तो वो कॉल के अभी सुधार हुआ है। चीज पर जो है वो निगरानी कर रहा था। कैसे निगरानी। लोगों का हाल जो है कैसे हाँ, बेहतर हाल बेहतर हो। हो। इनके पास कोई शब्द नहीं है और सीधी सी बात है कि मेरे पास भी शब्द नहीं है। जिस अंधेरे को उस लड़के ने रोशन किया उसे ही पुलिस ने खत्म। पंखा चलता तवन उनके उनके चलता माने उहे माने हलाकत गड़बड़ माने गढ़ा भरा अल्लाह करके लाइन आप लोगों ने। लिफ्ट होते बे अच्छा आदमी मरा जे तो बाबू ना लगी। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? खूब लड़ाई करता था कि भाई यह कारण खातिर तो बेचारा मरा गई। बाढ़ आया हुआ था और ये घर दिखाएंगे उसके बाद किस तरह से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। महिला थी फुटे अंदाज में, लेकिन आप इनकी बातों से समझ सकते हैं कि वो लड़का क्या था। हालांकि वो जो चाहता था कि भाई इन लोगों की जो सड़कें हैं वो ऊंची हो जाए, लगातार वो लड़ रहा था जमनिया गांव के लिए। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ और उसके बाद बवाल मचा हुआ है। लोग सवाल पूछ रहे हैं और पुलिस को लेकर के गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि कहा जा रहा है कि पुलिस ने हत्या कर दी। पुलिस ने ऐसे युवा लड़के को मार दिया जो विस्थापित लोगों को पुनर्वास करने के लिए लगातार संघर्षरत था, सरकार से सवाल कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे ही इनकाउंटर कर दिया। ये हम दिखाएंगे। देखिए, वही जबनिया गांव में जब बाढ़ आई हुई थी और उसके बाद देखिए किस तरह से लोग अब फिर से जो है नई दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के ठीक बगल में भरत भूषण की हत्या या इनकाउंटर जो भी आप कह लें हुआ। हम उन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जिसके लिए भरत तिवारी ने जान दे दी, उन्हीं की लड़ाई लड़ते लड़ते। कैसा था? बहुत अच्छा लड़का था। लड़का तो इसीलिए आवाज उठाता था। ये गांव जवनिया गांव के लिए आवाज उठाता था। सब गढ़ा, वो उधर गढ़ा है में खड्डा में घर है, वो खड्डा भरने का आवाज उठाता था और ये बिजली के लिए सब आवाज उठाता था। इसीलिए हुआ होगा बड़ा। बिजली आ गई आप लोगों को? हाँ, बिजली तो आ गया। गड्ढा के लिए घर नहीं बन रहा है। गड्ढा में कम से कम 6 फीट भराएगा तो घर बनेगा। गड्ढा में इतना पैसा कहाँ से आएगा? गड्ढा भरेगा तो ही सरकार बनेगा घर। अभी इधर तो ऊंचा है, चलो बनता है, उधर गड्ढा है तो उसमें कहाँ से बनेगा? इसकी वजह से वो थोड़ा दिक्कत हुआ था, तो वो बोल रहा था कि गड्ढा भर दो। वो करता था, लाइन आवाज उठाता था मीडिया के ऊपर से सब पब्लिक, और यही बात है। अच्छा लड़का था आप लोगों के लिए लड़ता था। हाँ, जवनिया के लिए लड़ रहे थे इधर। तो मैंने हम लोग तो 20 दिन 1 महीना से आए हुए थे, आते थे रोज 2-4 बार दिन में घूमने आते थे इधर और चले जाते थे। पूछते थे अच्छा कोई बात होगा तो बोलने का, हम करवाएंगे, आवाज उठाएंगे। आवाज उठाते थे मीडिया के ऊपर से। लेकिन अब जब पुलिस इनकाउंटर हो गया, वो मारा चला गया, कैसा लगा? पुलिस को नहीं करना चाहिए, सिलेंडर कर दिया था तो मारने का जरूरत कोई ऐसा था ही नहीं। पकड़ कर ले जाना चाहिए था, और कोई आतंकवादी थोड़े ना था वो तो सिलेंडर कर दिया था, हथियार फेंक दिया था, गोली मारा था। या मौत भी नहीं हुआ था। मौत भी नहीं हुआ था। इधर से ले गया तब मौत, इधर से इधर मौत नहीं हुआ था। रास्ते में गया उधर मौत हुआ, इधर तो अच्छा ही था। 3 गोली लगी थी इधर, बाकी 4 गोली कहाँ लगी हम लोग को कुछ पता नहीं है, कहाँ मारा पकड़ कर गया। जब ले गया उसके बाद फिर मारा? हाँ, वो हम लोग का पता नहीं है कहाँ चौथा गोली लगी, लेकिन 3 गोली इधर ही लगी थी। और चौथा गोली 5वां गोली कहाँ मारा गया वो हम लोग को पता नहीं है। बाकी 3 गोली यहीं पे लगी। अब कौन उठाएगा आप लोगों की आवाज? अब सरकार के शासन में ऐसा पुलिस, जब पुलिस ऐसी कर रही है तो सरकार प्रशासन हम लोग का कहाँ से आवाज उठाएगी? अब प्रशासन ही ये सब कर रही है तो पुलिस आवाज उठाने वाला को मारा जा रहा है तो कौन करेगा? आवाज उठा उसी को मार दिया जा रहा है तो क्या होगा? पब्लिक अब
कौन देखने वाला है? वही ठीक हो रहा है। हाँ, तबलीग होगा ही ना। जब कोई आवाज उठाता है उसको मार दिया जाता है, तो तबलीग तो सबको होगा ना, गरीब को तो तबलीग होगा ही ना। यही बात है। और क्या नाम हुआ? राजकिशोर। तो देखिए ये सिर्फ एक राजकिशोर की कहानी नहीं है, और दिखाते हैं, दिखाइए घर राजकिशोर जी का, और किस तरह से ये पूरा का पूरा जो है बिखरा पड़ा हुआ है। एक बार फिर से नई दुनिया बनाने की कोशिश, जमनिया गांव में जब बाढ़ आई हुई थी, आप सबने देखा, मीडिया में खबरें चली थी, और उधर भी मैं चाहूंगा कि दिखाने के लिए कि कैसे पूरा का पूरा गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में आया, और अब फिर से नई दुनिया बसाने की कोशिश, और इस दुनिया बसाने की कोशिश में इतने लोगों को एक साथ किस तरह से घर बने, उनके लिए बिजली मुहैया कराना हो, सड़कें बने। अब देखिए बच्चे खेल रहे हैं उधर, लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि आज भरत भूषण इस दुनिया में नहीं रहा। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ग्राउंड पर, इसलिए स्वराज पोस्ट हमेशा कोशिश रहती है तो दिखाने की कि देखिए वो किसके लिए लड़ रहा था। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये घर देखिए। हालांकि कई लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं, कई सारी उसमें समस्या है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि लोगों की जो बातें हैं वो दिखाने की, समझाने की, कि देखिए क्या है अभी स्थिति, और देखिए कि युवा भी सामने आया है, इसलिए हम चाहेंगे कि वो भी अपनी बात रख सके, और देखिए कि क्या स्थिति है, बदहवास है, बदहाल है। थोड़ा सा बाबू आ जाएंगे इधर, कि वो किस लिए लड़ रहा था, ऐसे लोगों के लिए लड़ रहा था, ऐसे लोगों की जिंदगी खुशहाल बने, बेहतर बने, चाहे बिजली की बात हो। लगातार भरत तिवारी आप लोगों के लिए लड़ रहा था। जब इनकाउंटर की खबरें आई जी, तो कैसा? ऐसा लगा हम लोग को प्रशासन हटा दिया है। प्रशासन हटा दिया आपने? प्रशासन सब कोई को खेत दिया है, डंटे के हाथ है। समझ गया कि भाई ये लोग तो होने नहीं देंगे। होने नहीं देंगे, इसीलिए प्रशासन सबको हटा दिया। उसके बाद उ- उस भरत तिवारी को घेर लिया चारों तरफ से। उसके बाद तो आप इनकाउंटर लोग कर बोले नहीं कि भाई वो अपराधी है, वो तो हम लोग के लिए लड़ रहा है, हम लोग के लिए काम कर रहा है। अरे प्रशासन ठहरने भी नहीं देता था, सबको हटा दिया है। वहाँ बहुत आदमी आ रहा था उधर से, गांव में से, कि हम जाते हैं समझाने। उस आदमी के डंडा के हाथ है, उन लोगों के भी, उसका माता पिता के भी आने नहीं दिया है। अच्छा, कुछ लोग गए थे कि भाई वो समझाएंगे, उसको भी भगा हाँ, दिया। हम खुद उसको लेकिन माता महिला है, पिता दादी आपसे जानेंगे। भगा दिया लोगों ने, जंगल में कटीन में भागो नहीं जाए सबको बाबू। भगा दिया। हाँ, सब कोई के वही से भागो भागो भागो, अब पुलिस मतलब समझ गई कि ये लोग रहेगा तो मारने देने के। हाँ हाँ हाँ, ये बाबू अहोने ढुक नहीं जा, कुलेठी में जंगल में उतर गई नहीं जा, भाग चल नहीं जा। हाँ, और उसके जब बाद पता गाड़ी में चला जैसे गोली का आवाज चल सुन के निकलल न, और गोली के आवाज लागल न, तब अब इकल इकल झाकता नहीं जा, के तो मार देलन, से का मार देलन लोग का जन्नी। जब जब आए हैं तब तब कहे कि डराना नहीं, हम है ना, डराए के नहीं खे। अब अच्छा आदमी है, बाकी अब का जाने के उनका भरत पाछा तिवारी लगा। आता था और आपको भरोसा देता था। हाँ 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 हाँ, भरोसा देता है क्या जो कहता हम था? है नु। हाँ, डराइए जान चाचा, डराइए जान बबुआ, चाची डराइए जान, हम लोग है ना जा, इसको जान डराइए, सब बोल रहे हैं। और वो गुंडा बदमाश कोई नहीं है, ये गुंडा है चाहे बदमाश है। अब गांव खाती हमनी के बाबू 2-4 दिन खाती आइन जे तो देखन जे ठीक बोलत तरन, आवत तरन, जा तरन, बिजली सुनते हैं बतियावत कि वही तरन। लड़ झगड़ के बिजली आप लोगों हाँ 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 हाँ। और भरावे खातिर कहलन जे माटी भरवा दलो, ई खाला में और कटीन में नहीं नु आदमी कुल रहेगा। अब इहे आवाज उठौले बाड़ा, नहीं खातिर उनकर जान। को। सरकार से अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं सर? हाँ, हमनी के मांग चाहतन जे सरकार से जेकर खाला में ओकर माटी भरवा दी। उनका जो हाँ सपना है वो पूरा हो। हाँ हाँ हाँ। अब जमीन दे देले बलो, कॉलोनी के दाम दे देले बा सरकार हमनी के कुछ कमी नहीं खे। बाकी अब इहे कमी इतना रह गई, जिस खाला में बा, गढ़ा में बा, तो उसको भराना जरूरी है। हाँ, भरवा दे न तो। भरत तिवारी तो मारा चला गया, उसको तो मार दिया पुलिस। क्या लग रहा है अब काम होगा? अब काम अब उहे न जानी लो, जे का करी लो का ना करी लो। कैसा था भरत तिवारी? भरत तिवारी बहुत अच्छा इंसान था। ये बिजली पानी सब इसको देन है कि यहाँ पर आए हैं। वो कल भी पाकी दे रहा था, पानी वो जानवर भी सूंघ के छोड़ देता था। उसके लिए आवाज उठाया। फिर शाहपुर के सीओ कहाँ फोन किया, डीएम कहाँ फोन किया,
वहाँ तो वो लोग आए तो वो कॉल के अभी सुधार हुआ है, बाकी अभी भी गंदा मतलब पानी एक है। एक चीज पर जो है वो निगरानी कर रहा था कि कैसे निगरानी, लोगों का हाल जो है कैसे हाँ, बेहतर हाल हो। बेहतर हो। और हम आपके साथ ही चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि कई लोग हैं जो हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दिखाइए किस तरह से लोग यहाँ पर अपने आप को जो है सो फिर से बसाने की कोशिश, इसमें भरत तिवारी लगातार प्रयासरत था। यहाँ पर आता था, लोगों को भरोसा देता था कि हम हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए। भरत थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे। भरत तिवारी को लेकर के जो खबरें आई, सबसे पहले तो बताइए कि कैसा लड़का था। वो तो 15-20 दिन तक हम लोगों को हुआ आया हुआ। तो जहाँ तक ले थे तो आते थे तो सबको भैया चाचा दादा चाची यही बोल के अथी करते थे, और आके बोलते थे हम लोगों से कि क्या चाहिए, हम जाके आवाज़ उठाएंगे, आप लोगों को वो सुविधा दिलवाएंगे। आते थे, सब दिलवाए भी। ये लाइन का एक, एक दो रात हम लोग ऐसे ही रहे हैं। तो आए तो बोले कि कल से आ जाएगा, तो आया। लाइन वही दिलवाया, लाइन वही भरत तिवारी ही दिलवाया। 2 दिन हम लोग आए थे तो यहाँ पे अंधेरा में ही थे, बोले कि कल से आ जाएगा। इसके बाद ये सब ऐसे ही बोल रहे थे, जाके हम लोग के लिए आवाज़ उठा रहे थे। वो नीचे खाला में पड़ा है ना, तो उनमें मिट्टी डलवाने के लिए आवाज़ उठा रहे थे। तो क्या करें, ये सरकार ही वैसी है, ये जो उनके लिए कोई शब्द है ही नहीं हम लोगों के पास, दूसरा कोई शब्द है ही नहीं। ये जो दर्द है, पीड़ा है, मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो समझ रहे होंगे। समझिए, इनके पास कोई शब्द नहीं है, और सीधी सी बात है कि मेरे पास भी शब्द नहीं है। जिस अंधेरे को उस लड़के ने रोशन किया, उसे ही पुलिस ने खत्म कर दिया। और समझिए, सरकार से सवाल वो कर रहा था, सिस्टम से सवाल कर रहा था, लड़के हो झगड़ के हो, क्योंकि आप समझते हैं कोई भी एक छोटा सा काम करना हो, और मुझे लगता है कि इस बात पर हर कोई सहमत होगा, कोई भी व्यक्ति कहीं भी अगर वो जा रहा है, किसी भी ऑफिस में, किसी भी कार्यालय में, सरकारी अगर काम करवाना हो, चप्पलें घिस जाती है, चप्पलें घिस जाती है। लेकिन इस जगह उसने, लड़के ने, देखिए कि किस तरह से वो लोगों को बिजली मुहैया करवाता है। एक एक काम, चाहे वो पानी की बात हो, चापाकल की बात हो, एक एक काम। और सिर्फ काम ही नहीं, वो आकर भरोसा दिलाता था, क्योंकि हमने जब बूढ़ी वो माँ से बात की, उसने कहा कि भाई वो आता था कि चाची कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई डर तो नहीं, हम हैं। भरत तिवारी कहता था कि हम हैं, अब समझिए। लेकिन प्रशासन को ये कहाँ मंजूर था? कोई कौन है भरत तिवारी, क्यों हमें बार बार फोन कर रहा है, क्यों हमें टॉर्चर कर रहा है? हम आराम से काम करेंगे, सरकारी नौकरी में तो है। सरकारी नौकरी मतलब क्या होता है? आराम से काम। लेकिन आराम तो होने नहीं दे रहा था भरत तिवारी, जो चीजें दिख रही। और पुलिस इनकाउंटर में भरत तिवारी को मार दिया गया। लोगों ने कहा, जो भी चीजें सामने आ रही, हालांकि उसके वीडियो हैं, तमाम साक्ष्य, वो हथियार फेंक दे रहा है। हथियार उठाया क्यों, किसने विवश किया? और वो हथियार कोई अपराधी तो था नहीं, क्योंकि बार बार पुलिस उसके घर पहुंच रही थी। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम को चैलेंज कर रहा था कि आप जल्द से जल्द काम करें, लोगों के लिए काम करें, अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रहा था। लेकिन उसे ही खत्म कर दिया गया। आइलन हेने से हेने पुलिस रहलो, ये तो मैं देखले बानी हमनी के जब मरा गइल बलन, तब हमनी के बोलौले बा लाश उसने के देखले, गोली का आवाज आया, गोली खाली आवाज आई। आवाज आया होगा। गोली तो माने ढेर ही छूटल बा, बाकी 3 गोली लास्ट में लागल बा, तब से गोली ना छूटल। आप लोग कहाँ पर? होने होने रही जा हमनी के, भगा दिहल लोग कुल लोग, आ यही में सब पुलिस बैठल रहे, आप लोग के घर में पुलिस आ गई थी? यही में बैठल रही रहे, यही में बैठल रहे लोग। जब तक ले सीआईडी पुलिस ना आइलो, तब से ना गुहे आइलो चल गइल। आकर के आप लोग को भगा दिया गया। हाँ, सब लोग भगवा देले रहे, मने गोली लग जाई तो कहीं दूसरे के लग जाई तो का होई? कैसा लड़का था भरत तिवारी? लड़का बहुत बढ़िया रहला है। जन बिजली जब पंखा चलता, तवन उनके उनके चलता, माने उहे माने हल्ला करके गड़बड़, माने गड्ढा भरावे खातिर। हल्ला करके लाइन आप लोगों को दिलवा। हाँ, हल्ला।
पता चला कि वो लड़का नहीं रहा, पुलिस गोली मार दिया। का लागल बाउरे न लगी कि माने मुहे लागता, अभी तो मुहे लागता, क्या होगा? तकलीफ तो होते बा। अच्छा आदमी मरा जाए तो बाउर ना लगी। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? अब जौन कहले बन काहे खातिर माने का कहले बन उनकर पूर्ति कर देस उहे नु। पुलिस वालों को क्या करे? चलो अब का कही, तो पुलिस के ऊपर के बाटे, जब सरकार के जौन ऑर्डर आई तुम करी लो। तो आप लोग क्या चाहते हैं? का चाहे उनके जमीन मिलल बढ़ले बा, अब पैसा 40,000 रुपया मिलल बा, वही 40,000 मिलल बा तो बालू गिरल बा, फिर बहुत ईटा गिरल बाटे। सरकार लेकिन आप लोगों के लिए लड़ता था नहीं? हाँ लो। ये और ये बाढ़ में आप लोगों का घर डूब गया था। हाँ हमनी के अथी में जमैनिया कहीं जा, हाँ गंगा जी में घर चल गई। आप लोग के लिए खूब लड़ाई करता था कि भाई हाँ, अब यह कारण खातिर तो बेचारा मरा गइल। इसी के लिए आप ही लोग के लिए हाँ हमनी के खातिर, लाइन भी वही दिलवाया। हाँ लाइन उहे दियल बा। देखिए, ये जमनिया गांव में जब बाढ़ आया हुआ था और ये घर दिखाएंगे उसके बाद किस तरह से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। महिला थी फुटे अंदाज में, लेकिन आप इनकी बातों से समझ सकते हैं कि वो लड़का क्या था। हालांकि अब उस दुनिया में नहीं रहा भरत तिवारी। पंखा चल रहा है, लोग उस पंखे में कुछ लोग सोए भी थे, चैन की नींद। और मुझे लगता है कि भरत तिवारी भी पता नहीं चला तो गया, लेकिन उसको वहां भी चैन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके सपने अधूरे रह गए। वो जो चाहता था कि भाई इन लोगों की जो सड़कें हैं वो ऊंची हो जाए, लगातार वो लड़ रहा था जमनिया गांव के लिए। और मुझे लगता है कि यहीं पर उसे गोली लगी। ये स्पॉट देखिए, यहीं पर उसको गोली लगी। पुलिस वालों ने घेर रखा था। हालांकि जो वीडियो फुटेज है उसमें वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहा है, हथियार फेंक रहा है, और संभवतः सामने वाला डीएसपी होगा पुलिस टीम में, वो कह भी रहा है, डीएसपी से संवाद कर रहा है कि आप हमारी बात को मान तो लेंगे, और इसलिए मैं हथियार फेंक रहा हूं, कहीं कोई छल तो नहीं करेंगे हमारे साथ, और अगर छल करेंगे तो गांव समाज के लोग फिर आपको जवाब देंगे। और इस तरह की बात कहते हुए आखिरी वीडियो उसका आता है, और उसके बाद फिर कोई वीडियो आता नहीं है भरत तिवारी का, और कहा जा रहा है कि पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। हालांकि जो लोग हैं, लगातार हमने बातचीत की, महिलाएं थी, उसने कहा कि हम लोगों को भगा दिया गया और पकड़ कर गोली मारी गई, भरत तिवारी को पकड़ कर गोली मारी गई। बहुत हैरान करने वाला ये सवाल है कि आखिर इस तरह की परिस्थिति में आखिर ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, और जितने भी पुलिस के अधिकारी कर्मी जो भी रहे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि लोग इसे हत्या कह रहे हैं। भरत तिवारी की हत्या हुई है ऐसी बात लोग कह रहे हैं। हम उसी जगह पर हैं, उसी स्पॉट पर हैं जहां पर हत्या हुई, और देखिए ऐसे लोग जिसके लिए भरत तिवारी लड़ रहा था। और मुझे लगता है कि भरत तिवारी के जो तरीके थे उसे हम भी नहीं सही ठहरा सकते हैं, कोई भी सही नहीं ठहरा सकता है, लेकिन भरत तिवारी की जो सोच है, मैं आज भी उसे सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि उसकी सोच थी ऐसे लोगों के भविष्य का निर्माण करना। भरत तिवारी अपने लिए कुछ भी नहीं चाह रहा था, भरत तिवारी अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहा था, भरत तिवारी ऐसे गरीब मजलूम के लिए आवाज उठा रहा था। अब तमाम लोगों के साथ हम ये वीडियो साझा कर रहे हैं, आप सब अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर रखिए, क्योंकि अगर आवाज आप बुलंद नहीं करेंगे, सवाल करना शुरू नहीं करेंगे, तो फिर मुश्किल है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, आपकी आवाज बहुत जरूरत है। आप इस पर पूरे मुद्दे पर अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री